अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं नलतर वैली। हमारा सफ़र का आगाज़ वादी हुंज़ा से ही हुआ। बीच में हम कोई स्टॉप नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम नलतर ही पहुंचेंगे। दरियाए हुंज़ा के साथ साथ में ही KKH बना हुआ है, तो जब ये हम सफ़र करते हैं हुंज़ा से गिलगित की या नलतर की तरफ, तो हमारे साथ साथ में KKH के साथ साथ बिल्कुल दरियाए हुंज़ा नज़र आ रहा होता है। नलतर वैली गिलगित से 34 किलोमीटर दूर है। वादी नलतर खूबसूरत नज़ारों के लिए मशहूर है। गिलगित बल्तिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत वादी है ये। यहाँ पे 5 खूबसूरत झीलें हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। उसके अलावा जो ग्रीनरी है उसके साथ में जो पहाड़ हैं, इनका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। ये पानी नलतर के पहाड़ों से आता है और गर्मियों में ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी पानी के ऊपर आगे दरिया के साथ साथ बिजली के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। नलतर रोड बहुत अच्छी हालत में नहीं है। मैं तो सजेस्ट करूँगा आपको, नॉर्मल से 4x4 जीप चलती है, अगर आप वहाँ अपनी गाड़ी छोड़ के जीप के ज़रिए ऊपर जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी रफ़ रोड है। इस वैली की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे प्रॉपरली नेचर को आप एंजॉय कर सकते हो। इधर पानी भी है, पहाड़ भी हैं, ग्लेशियर, जंगल, ग्रीनरी, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जो पानी है इसमें लोग फिशिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन इस टाइम तो कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर आप प्रॉपर परमिशन ले तो आप यहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं। यहाँ के लोग भी बाकी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरह सादा और बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हैं। आपको कोई इस तरह का मसला नहीं होगा। इधर कोई टूरिस्ट के साथ बहुत फ्रेंडली है। यहाँ के वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए 22 नवंबर 1975 को एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जहाँ पे जितने भी जानवर हैं और जितने भी फॉरेस्ट है, इसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी इस डिपार्टमेंट की है। यहाँ पे कहते हैं कि मारखोर
भी पाए जाते हैं जिन्हें अस्तोर मार्खोर कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जानवर जिसमें अल्पाइन आइबेक्स, स्नो लिपर्ड, ब्राउन बियर, ग्रे वुल्फ, रेड वुल्फ और लिपर्ड कैट और इसके अलावा कोई 35 किस्म के दूसरे परिंदे भी पाए जाते हैं। पिछले कुछ सालों से नलतर में विंटर टूरिज़्म का भी आगाज़ हो चुका है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे स्कीजिंग के लिए आते हैं। यहाँ पे प्रॉपर एक जगह बनी हुई है जो आर्मी हैंडल कर रही है इस जगह को, इस एरिया को, जहाँ पे स्कीज़ करवाई जाती है, सिखाई जाती है सर्दियों में। इससे पहले जब ये एक्टिविटीज़ नहीं होती थी यहाँ पे, तो सर्दियों में बहुत ही कम कोई यहाँ पे आते थे लोग, क्योंकि आना भी यहाँ पे आसान नहीं है। इस वजह से ये बिल्कुल वीरान होता था। सर्दियों में तकरीबन सारे लोग नीचे नॉर्मल चले जाते हैं। इनका असल ताल्लुक नॉर्मल से ही है। ये काइंड ऑफ समर सेटलमेंट है। गर्मियों में यहाँ पे आते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और कुछ लोग टूरिज़म से रिलेटेड हैं तो वो अपना टूरिज़म वाला बिज़नेस करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, इस तरह से, और फिर सर्दियों में फिर चले जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में आपको पता होगा कि आलू की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है और नलतर के जो आलू हैं उन्हें सबसे बेहतर समझा जाता है। ये पहला लेक है। इसे सतरंगी झील कहा जाता है। इसमें कहते हैं कि 7 रंग होते हैं। वैसे अगर हम देखें तो इसमें कलर्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अभी कैमरे में उस तरह से उतने कलर नज़र नहीं आ रहे। फिर भी आपको कलर वेरिएशन आपको नज़र आएगी वहाँ पे, डिफरेंट, कहीं पे ब्लू, कहीं पे ग्रे, कहीं पे ब्राउन, डिफरेंट कलर हैं इसके अंदर। यहाँ पे छोटी सी एक कश्ती बनाई है इन्होंने खुद से, उसके ऊपर आप टूर भी कर सकते हो। उसके थोड़े से चार्जेस है। ये झील चारों तरफ से दरख्तों से कवर्ड है और इसका जो नज़ारा है वो बड़ा खूबसूरत है। एक जगह पे थोड़ा ऊंचा एरिया है, वहाँ पे चढ़ के आप प्रॉपर नज़ारा कर सकते हो, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से 15 मिनट के फासले पे एक और लेक है, हम वहाँ चलते हैं।
अब हम पहुंच गए हैं दूसरे लेक पे। इसका नाम है ब्लू लेक। इसका पानी काफ़ी ज़्यादा ब्लू है, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया, और इसका पानी है भी बहुत साफ़। दूसरे वाले लेक्स में कलर्स हैं और नीचे ग्रीन ग्रीन सा बना हुआ है, इस वजह से इतना क्रिस्टल क्लियर नहीं है, लेकिन इस लेक का पानी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। अब ये तीसरा लेक है, इसे परी लेक कहते हैं। इसका पानी थोड़ा बहुत सतरंगी झील जैसा लगता है, लेकिन सतरंगी में बहुत ज़्यादा कलर है, इसमें एक ही कलर है, ग्रीन कलर। इससे आगे और भी झीलें हैं, लेकिन उसके लिए और ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो हमारा प्लान नहीं है आगे जाने का, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और इस तरह के वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल यूरो हुंजा को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।